Hello everyone, welcome you all in Learn to Teach with Dr. Minoti Srivastav. Student, hope you all are fine and safe and using your time in good things. स्टूडेंट, अगर मैं बात करूं तो इस समय हमारा जो फोकस है वो सी टेट के पेपर सेकंड पे है, सोशल साइंस एंड सोशल स्टडीज, जिसके ऑलमोस्ट हमने सारे सेक्शन जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। इस समय जो हमारा चल रहा है वो सेक्शन फर्स्ट चल रहा है, जिसमें कि हम हिस्ट्री के बारे में जान रहे हैं। और हिस्ट्री का अभी पहला चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है, व्हेन, वेयर एंड हाउ। अब जो हम बात कर रहे हैं वो ह्यूमन के अर्लीस्ट ह्यूमन सिविलाइजेशन पे, जिसका पहला वीडियो हम लोग ने देख लिया है, जिसमें हमने जाना है क्या क्या सिविलाइजेशन रहा है। इसमें और डिटेल में बात करने के लिए आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ अर्लीस्ट ह्यूमन सिविलाइजेशन का पार्ट 2। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या है। स्टूडेंट, ये तो हमने अपनी लास्ट वीडियो में जान लिया था कि अर्लीस्ट ह्यूमन सिविलाइजेशन में जो फेमस सिविलाइजेशन है वो है हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो का। तो इसके बारे में अब हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो इमेज है ये भी हड़प्पा सिविलाइजेशन को शो कर रही है। तो हड़प्पा जो सिविलाइजेशन थी उसको लार्जेस्ट ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन के नाम से भी हम जानते हैं, जो कि संसार में ओवरऑल वर्ल्ड में लार्जेस्ट ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन के नाम से फेमस है। और द इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो है इसके बारे में वो ये है कि फर्स्ट अर्बनाइजेशन एक्सपीरियंस यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। ऑल्दो ये मिक्सचर था अर्बन एंड रूरल लाइफ का, बट इसको अर्बनाइजेशन सिविलाइजेशन भी इसमें हमें देखने को मिलता था। और इसको जो दूसरा नाम है या तीसरा नाम आप कह सकते हो वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन। और इसमें जो फेमस चीजें थी वो फार्मिंग थी और हार्डिंग थी, यानी कि पशुचारण होता था और खेती होती थी, जिसमें कि स्पेशली वीट, गेहूं तथा जौ की खेती की जाती थी। और हार्डिंग में कैटल, शिप एंड गोट ये लोग रखते थे। टू ग्रेटेस्ट सिटीज जो है हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो वो है मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा। इनके नाम बहुत फेमस है और ये दोनों ही बहुत ही ग्रेट सिविलाइजेशन के एक एग्जाम्पल हैं। सो स्टूडेंट, अब हम वन बाय वन हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो के बारे में थोड़ा डिटेल में चल के बात करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जानेंगे कि हड़प्पा की जो डिस्कवरी है या खोज है वो कैसे हुई। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो 1920 और 22 के बीच में हड़प्पा जो है उसकी खोज हुई, जो कि स्थित था बैंक ऑफ रिवर रावी। रावी नदी के तट पे या उसके किनारे पे ये स्थित है हड़प्पा, जो कि 1920 और 22 में इसकी खोज की गई। और इसके जो लीडर थे जिन्होंने इसकी खोज की थी वो है D.R. साहनी। इन्होंने इसका एक तरीके से डिस्कवरी की थी। जबकि मोहनजोदाड़ो जो था, जो सिटी है वो सिचुएटेड था बैंक ऑफ इंडस रिवर, और इसके खोजकर्ता जो थे वो थे R.D. बनर्जी। तो ये दोनों ही नाम बहुत फेमस हैं। दोनों ने ही ग्रेट सिविलाइजेशन का प्रतीक जो है, जो दोनों सिटीज हैं उसको एक तरीके से खोजा था। वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन एंड अर्बन कल्चर इन द इंडिया। जो हड़प्पा है वो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, और ना ही सिर्फ इंडिया में, आप वर्ल्ड में भी कह सकते हो, और अर्बन कल्चर का ये प्रतीक है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो हड़प्पा सिविलाइजेशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 3 इसके अलग अलग फेजेस हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो जो सबसे पहला फेज है वो अर्ली हड़प्पा फेज कहलाता है, जो कि 3500 बीसी से लेके 2600 बीसी तक का है। फिर जो सेकंड नंबर पे है वो मैच्योर हड़प्पा फेज है, जो कि 2600 बीसी से लेके 1900 बीसी तक है। और जो थर्ड वन है वो लेट हड़प्पा सिविलाइजेशन है, जो कि 1900 बीसी से लेके 1400 बीसी तक है। बीसी का जो कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट वो हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर में क्लियर किया है। जिन बच्चों को क्लियर नहीं है प्लीज आप उस चैप्टर को या उस वीडियो को देखो, ताकि ये बीसी का जो कॉन्सेप्ट है जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं वो आपको क्लियर हो जाए। स्टूडेंट, ये तो हमने जान लिया कि हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो का कैसे डिस्कवरी हुई थी, कौन थे इसको डिस्कवर करने वाले, क्या क्या फेजेस थे इसके। अब ये जान लेते हैं कि इन दोनों सिटीज में लाइवलीहुड का क्या स्कोप था, किसके जरिए ये अपना जीवन यापन करते थे, कैसे ये रहते थे। तो यहाँ पे आप पहली पॉइंट पे देख सकते हो कि जो लाइवलीहुड का जो मेन सोर्स था वो एग्रीकल्चर था, आर्ट एंड क्राफ्ट था एंड ट्रेडिंग थी। उस समय भी ये बिजनेस करते थे, कृषि करते थे, और बहुत से आपको पेंटिंग, नए नए क्राफ्ट के सामान भी उस समय के हमें आज भी देखने को मिलते हैं। एविडेंस ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड बाइनरी एंड डेसिमल सिस्टम भी था उस समय, मतलब दशमलव में कैसे चीजों को रखना है, बाइनरी में कैसे चीजों को रखना है, वेट का भी इनका कॉन्सेप्ट था। इवन स्टैंडर्डाइज्ड पोट्री सिस्टम भी था। मिट्टी के बर्तन बनाने का भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट हमें मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा सिविलाइजेशन में देखने को मिलता है। टूल वर मेड ऑफ ब्रॉन्ज एंड पॉसिबली कॉपर एंड आयरन। इस समय जो टूल यूज होते थे वो ज्यादातर ब्रॉन्ज
के बनते थे, नहीं तो कॉपर या आयरन के बनते थे, लेकिन आयरन को ये बहुत कम यूज करते थे, जो ज्यादा यूज होता था वो ब्रॉन्ज होता था। ट्रेडिंग नेटवर्क जो था उसको दो प्रकार से बांटा गया था, इंटरनल विद इन द रीजन एंड एक्सटर्नल फॉरेन नेटवर्किंग। तो इस हिसाब से देखें तो इनका जो ट्रेडिंग था वो भी इंटरनल और एक्सटर्नल था, यानी कि रीजन के अंदर और रीजन के बाहर फॉरेन पे भी इनकी ट्रेडिंग उस समय होती थी। तो हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो के लाइवलीहुड के बारे में जानने, इनके डिस्कवरी को जानने के बारे में के बाद अब हम ये जानते हैं कि इनकी टाउन प्लानिंग क्या होती थी, कैसे इनके जो अवशेष मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें लगता है कि इनका जो स्ट्रक्चर होता था या आर्किटेक्ट होता था वो वेल प्लान्ड एंड प्लान था। तो उसके जो लेआउट हमें मिलते हैं आज की डेट में वो भी एकदम वेल प्लान्ड आप कह सकते हो। टाउन थे, स्ट्रीट थे, स्ट्रक्चर था सारी चीज में, ब्रिक साइज होती थी, ड्रेनेज सिस्टम था, एवरीथिंग जो कि एक आप ये कह सकते हो सिविलाइजेशन के लिए जरूरी है, वो सारी चीजें हमें इन दोनों ही सिटीज में देखने को मिलती हैं। रेजिडेंशियल ब्लॉक्स होते थे एंड प्लान मेन स्ट्रीट is connecting to narrow lane। नैरो लेन्स होती थी जो कि मेन स्ट्रीट में जाके मिलती थी, जो कि एक नॉर्मली रहने का तरीका होता है। हाउसेज वर लार्जली बिल्ट ऑफ बर्न ब्रिक, जो सिकी हुई ईंट होती हैं उससे नॉर्मली घर बने होते थे। प्राइवेट वेल होते थे, किचन होते हैं, बाथिंग प्लेटफॉर्म होते थे। तो ये सारी चीजें देखने से ऐसे कहीं ना कहीं ये जरूर लगता है कि इस समय का जो आर्किटेक्ट था वो बहुत ही स्टैंडर्ड का था, बहुत ही प्लान्ड था, जो कि आज की डेट में भी अगर इसकी मैं बात करूं तो उस समय का एक ऐसी रूपरेखा या लेआउट तैयार करता है जो कि उस समय के लोगों का या इन दोनों ही टाइम के लोगों की मेंटल एबिलिटी को शो करता है। स्टूडेंट्स, इन दोनों ही सिटीज की डिस्कवरी, लाइवलीहुड और टाउन प्लानिंग को जानने के बाद अब हम ये देख लेते हैं कि इसमें जो मेटल यूज होता था वो यूजेस और सोर्सिंग क्या थे उसके। तो जैसा कि हमने पीछे भी बात किया है तो ऑल काइंड ऑफ मेटल इंक्लूड किया जाता था, जिसमें कि गोल्ड और सिल्वर का ही बहुत ज्यादा यूज करते थे, ब्रॉन्ज का बहुत ज्यादा यूज करते थे, और इनका जो यूज होता था वो बीड्स में, आर्मलेट्स में, निडल्स में एंड अदर ऑर्नामेंट्स में। तो हमें सिल्वर के, गोल्ड के ऑर्नामेंट्स एंड निडल्स, आर्मलेट्स ये सब देखने को मिलते हैं उस समय के। सिल्वर को स्पेशली यूज करते थे क्वाइन में, ऑर्नामेंट्स में एंड डिशेस में। बर्तन भी सिल्वर के होते थे, ऑर्नामेंट्स तो होते थे, और जो ट्रेडिंग के लिए क्वाइन का यूज करते थे वो भी सिल्वर के ही ज्यादा यूज किए जाते थे। कॉमन जो इनके टूल थे जिससे कि शिकार करते थे या अपने पास रखते थे वो थी एक्स, सॉज, चिसिल, नीव्स, स्प्रिश हेड एंड एरो हेड। ये सारे कुछ इनके कॉमन टूल्स थे जो कि अपने लिए, अपनी सुरक्षा के लिए या फिर शिकार के लिए ये यूज करते थे। पोट्री मेकिंग वाज आल्सो एन इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री इन द हड़प्पा पीरियड। ये हमने पहले भी देखा है कि मिट्टी के बर्तन बनाना उस समय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री थी, और कहीं ना कहीं से वो पका के बनाते थे, वो ऐसा नहीं कि कमजोर होते थे, वो पकी पकाए मिट्टी के ये बनाते थे। टेराकोटा फिगर्स भी हमें देखने को मिलते हैं ऑफ मेल एंड फीमेल हैव बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम वेरियस हड़प्पन सिटीज। डिस्कवर हुए हैं बहुत ही हड़प्पा सिटीज में से टेराकोटा के फिगर्स जो कि मेल एंड फीमेल के हिसाब से बनाए जाते थे। रिलीजन एंड रिचुअल्स की अगर मैं बात करूं तो रिलीजन एंड रिचुअल्स भी इनका काफी स्टैंडर्ड था, और ये जो पूजा करते थे उसको एनिमिस के नाम से हम जानते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, जिसमें कि ये पेड़ों की पूजा करते थे, पत्थरों की पूजा करते थे एंड और भी अदर चीजों की पूजा करते थे। अब मैं बात करूं तो ये आफ्टर डेथ लाइफ पे बिलीव करते थे। दे बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ, इसीलिए जब किसी की डेथ हो जाती थी तो उसको जलाने के साथ ही ये उसकी जरूरत के सामान को उसके साथ रखते थे, ताकि जो व्यक्ति जिसकी डेथ हुई है वो जब जन्म ले डेथ के बाद तो उसकी जरूरत के सामान उसके साथ रहे। लिटरेट पीपल थे, और इस समय के जो लोग थे उनकी जो स्क्रिप्ट थी उसमें 400 साइन अवेलेबल है, और ये जो उनका लिखने का पैटर्न था वो राइट टू लेफ्ट की ओर था। सो स्टूडेंट, ओवरऑल मैं बात करूं तो हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो काफी सिविलाइज्ड सिटीज थी, और इसमें ऐसी चीजें अवशेष हमें मिलते हैं जो कि ये बताते हैं कि ये सिर्फ इंडिया के ही नहीं, वर्ल्ड के ऐसी सिविलाइजेशन थी जो कि अपने आप में एक तरीके से नई थी, अनोखी थी, स्ट्रक्चर्ड थी और वेल प्लान थी। तो चलिए इसमें आगे हम देखते हैं क्या क्या चीजें रहती हैं, और साथ ही इसके कुछ MCQs को भी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करते हैं।